गरीब लड़की और परियों की होली। होली का त्योहार आ रहा था और जहां हर जगह होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर जगह तरह तरह की पिचकारी, छोटे बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे और नीला, हरा, बैंगनी, पीला सब तरह के कलर बाजार में मिल रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। ये सब आसमान में रह रही सभी परियां धरती लोक पर देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। उन परियों में से एक परी थी जिसका नाम था अन्नू। अन्नू को होली खेलना बहुत पसंद था। अन्नू परी अपनी सहेली लाल परी से बात करती है। लाल परी, होली का त्योहार आने वाला है। पृथ्वीलोक पर देखो, होली के त्योहारों की कितनी हलचल है। हम भी परीलोक में होली का त्योहार मनाएंगे। चलो चलकर हम होली की तैयारियां करते हैं। नहीं अन्नू परी, हम परीलोक में होली नहीं मना सकते हैं। तुम जानती हो, रानी परी को होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने परीलोक में कभी होली खेलने की इजाजत नहीं दी। ये बात सुनकर अन्नू परी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। मुझे तो लगता है रानी परी को हम सभी परियों की खुशियों की कोई चिंता ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हम परियां आपस में खुशी से त्योहार मनाएं। चाहे कुछ भी हो अन्नू परी, लेकिन हमें रानी परी की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो हमें परीलोक से बाहर निकाल देंगी और हमसे हमारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेंगी। तो क्या हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे? अन्नू लाल परी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। परीलोक में सारी परियां आसमान से धरती लोक पर देखती है कि सभी पृथ्वीवासी किस तरह होली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर में गुजिया और मिठाइयाँ बना रहे हैं और छोटे बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरों के साथ होली खेल रहे हैं। गांव के बाजार में तरह तरह की पिचकारी बिक रही है। ये देखकर बाकी सभी परियों का भी होली खेलने का बहुत दिल करता है, परंतु वो रानी परी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो आसमान में खड़ी खड़ी पृथ्वीवासियों को खुशी से देख रही थी। तभी लाल परी की नजर पृथ्वी के कुछ लोगों पर जाती है जो होली के त्योहार को खराब कर रहे थे। लाल परी देखती है कि कुछ लोग होली पर शराब के नशे में गांव में लड़ाइयां कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब देखकर परियों को अच्छा नहीं लगता। तभी अन्नू परी की नजर दुकान की एक सीट के ऊपर जाती है जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रंगों में मिलावट कर रहा था, जिससे ग्राहकों की त्वचा पर नुकसान हो सकता था। ये सब देखकर सभी परियां रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, क्या आपने देखा कि पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं, परंतु कुछ लोग इस होली के त्योहार को खराब कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन लोगों को मजा चखाना चाहते हैं। अच्छा हुआ जो आप सभी परियां हमारे पास आ गई। हम आपको ही बुलाना चाहते थे। आप सभी परियों के लिए ये संदेश है कि आप सभी पृथ्वीलोक पर जाकर पृथ्वीवासियों के साथ होली का त्योहार मना सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती है और वो पृथ्वीलोक पर होली खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। हम सभी परियों के पास ढेर सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक है, लेकिन हम पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाने सफेद कपड़ों में जाएंगी। सफेद कपड़ों पर होली के रंगों का मजा बहुत आता है। हाँ लाल परी, तुम सही कह रही हो, इसलिए हम सभी परियों को एक जैसी सफेद फ्रॉक पहननी चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। सभी परियां आपस में त्योहार मनाने की बातें करने लगती है और वो तैयारियां करती है। तभी अन्नू के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर रानी परी होली का त्योहार क्यों नहीं मनाती है। अन्नू अपने इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। कृपया करके मुझे मेरी बातों का जवाब दे। मैं सब जानती हूँ अन्नू कि तुम यहाँ पर क्या पूछने आई हो। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे होली खेलना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आजकल होली के त्योहार को खुशी से नहीं बल्कि बदले की भावना से मनाया जाता है। इसलिए मैंने तुम सभी परियों को पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत दी है ताकि तुम सभी परियां होली के त्योहार को खुशी और पावन अवसर में बदल सको। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सभी परियां पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाने के लिए जा रही हैं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसके बाद सभी परियां अपने अपने वस्त्र बदल लेती है और सफेद फ्रॉक में आजादी के साथ सभी परियां अपने अपने हाथ में पिचकारी और रंग बिरंगे कलर लेकर पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। वहां पर लाल परी को एक शराबी दिखाई देता है जो शराब पीकर अपने घर में लड़ाई कर रहा था। तभी लाल परी वहां जाती है और कहती है, देखो, अगर तुम इस तरह होली के त्योहार को बर्बाद करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि तुम होली को खुशी से मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक जानवर के रूप में बदल सकती हूँ। ये सुनकर वह शराबी आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। पहले मैं अपनी शराब के चक्कर में अपने परिवार को भूल गया था, परंतु मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लाल परी उस आदमी के परिवार को अपने प्रकृति के रंग देती है और अपने जादू से पिचकारियां प्रकट करके दे देती है और वो भी उनके साथ होली का त्योहार मनाने लगते हैं। सभी परियां अपने अलग अलग दिशाओं में होली खेलने के लिए जाती है। वहीं अन्नू परी को एक गरीब लड़की दिखाई देती है जिसके पास होली खेलने के लिए ना ही रंग और पिचकारी खरीदने के लिए ना ही पैसे होते हैं। अन्नू परी जाकर उस लड़की को अपनी जादुई शक्तियों से प्रकट करके पिचकारी और रंग देती है। ये लो लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और पैसे ना होने की वजह से तुम्हारे पास कलर खरीदने और पिचकारी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं अन्नू परी हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें ये पिचकारी देना चाहती हूँ। इस पिचकारी से तुम होली का त्योहार खुशी से मना सकती हो। इसके बाद सभी परियां गांव में सभी लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को मजा सिखाती है। अब गांव में सभी लोग हंसी खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सभी परियां गांव वालों के साथ होली खेल रही थी। गांव वालों ने परियों का मिठाई से स्वागत किया और उनके साथ खूब होली खेली। गांव वालों की ये होली बहुत यादगार होली थी और ऐसी होली परियों ने भी पहली बार खेली थी। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर से परी लोक पर ढेर सारी परियां हंसी खुशी से रह रही थी। परियों का जीवन बिल्कुल आम जीवन था। वो भी सभी आम लोगों की तरह दैनिक जीवन के कार्य करती थी, जैसे खाना बनाना, नदी से पानी भरना और भी कई तरह के कार्य करना। परीलोक में चारों तरफ बहुत ही हरियाली छाई रहती थी, जिसमें सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले थे, गुलाबी, पीले, नीले, जो सूरज की तरफ मुंह करके खिले हुए थे, जिनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। चारों तरफ चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही थी। ये सारी चीजें एक खुशहाली का प्रतीक थी। वहीं रानी परी इस समय गर्भवती थी और वो बहुत ही जल्द एक संतान देने वाली थी। रानी परी का सभी परियां बहुत ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना और उनकी सेवा करना, ये सारे कार्य करती थी। एक दिन लाल परी रानी परी से कहती है, रानी परी, अब तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी का दिन आने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको राजकुमार होगा या राजकुमारी? मुझे तो लगता है कोई राजकुमार ही होगा। देखो लाल परी, राजकुमार हो या राजकुमारी, हमारे जिगर का टुकड़ा होगा। और तुम जानती हो ना, आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। इस तरह रानी परी लाल परी से बातें करती है। उसके बाद लाल परी वापस रानी कक्ष से बाहर आ जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और रानी परी एक संतान को जन्म देती है। सभी परियां दूर दूर से रानी परी की संतान को देखने के लिए आती है। जब रानी परी अपनी संतान को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। वो एक कोमल नाजुक मूंछ वाली परी थी। अपनी संतान की मूंछ देखकर परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, जो कि रानी परी की वो पहली संतान थी। इसलिए रानी परी को अजीब भी लगा था। जब अन्य परियां रानी परी की संतान को देखती है तो वो रानी परी के सामने तो कुछ नहीं कहती, मगर पीठ पीछे हंसने लगती है। तुमने देखा रानी परी की बेटी कैसी है? उसकी तो मूंछ है। अरे हाँ, मैंने भी देखा। वो तो दिखने में बहुत ही जोकर नजर आ रही थी। चलो अच्छा ही है, कम से कम रानी परी को अपनी संतान के ऊपर घमंड तो नहीं होगा। दोनों परियों को बात करता लाल परी सुन लेती है और वो आकर कहती है, तुम दोनों परियां ये क्या बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना रानी परी कितनी अच्छी है और तुम पीठ पीछे उनका मजाक बना रही हो।
अगर रानी परी को पता चल गया तो वो तुम्हें दंड दे सकती है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रानी परी की पुत्री को गिफ्ट दो और यहाँ से चली जाओ। लाल परी की बात सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो लाल परी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि लाल परी रानी परी की बहुत खास परी होती है। परी रानी परी को गिफ्ट देती है और वहाँ से दूसरी परी के साथ बातें करते करते जाने लगती है। देखा तुमने किस तरह ये लाल परी हमें सुना रही थी। हमने कौन सा कुछ बुरा कह दिया, सच ही तो कहा था। अब रानी परी की पुत्री की मूंछ है तो है, खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, चलो हम चलते हैं। इतना कहते कहते दोनों परियां चलने लगती है। यहाँ पर जो भी लोग रानी परी की पुत्री को देखने आते, वो पुत्री की मूंछ देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, परंतु वो कुछ नहीं कहते और रानी परी को भेंट देकर चले जाते हैं। रानी परी अपनी पुत्री का नाम महिमा रखती है। रानी परी महिमा की अच्छी परवरिश करती है। धीरे धीरे महिमा 6 वर्ष की हो जाती है। महिमा परी लोग के स्कूल में पढ़ने जाती है। उसकी कोई भी दोस्त नहीं बनती, क्योंकि महिमा की मूंछें थी, बल्कि महिमा की कक्षा की अन्य परियां महिमा को उसकी मूंछों के कारण चिढ़ाती थी। अरे रिया, देखो सामने से कौन आ रहा है, एक मूंछ वाली परी। अरे हाँ, तुम तो सही कह रही हो, ये तो वही मूंछ वाली परी है। इसकी मूंछ तो देखो एकदम ताऊ की जैसी लग रही है। सोचो, अगर ये मूंछें किसी राजा महाराजा की होती तो आज महिमा कितनी फेमस होती। राजा महाराजा की? अरे ये महिमा भी तो हमारी रानी परी की इकलौती पुत्री है, किसी राजा से कम थोड़ी ना है। अरे रुको महिमा, कहाँ जा रही हो तुम? इनकी बातों में मत आओ। आओ मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ। हमारे स्कूल के थोड़ा आगे चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्यूटी पार्लर आता है। मैं तो कहती हूँ तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारी मूंछों का कुछ न कुछ इलाज तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आज से कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये मूंछ भगवान की दी हुई है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। परी महिमा को समझाती है, परंतु महिमा ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार नहीं होती और वो लड़कियों के चढ़ाने के बाद उदास होकर वापस अपने कक्ष पहुँच जाती है और वो अपने कमरे में उदास बैठे हुए कुछ सोच रही होती है। तभी रानी परी महिमा के कक्ष में आती है। क्या हुआ महिमा, आज तुम कुछ उदास नजर आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगी। माँ, आप तो सब जानती हैं, मेरी ये मूंछ मेरी नाक कटवा दी है। परी लोक में किसी भी परी की मूंछ नहीं है, फिर माँ मेरी मूंछ क्यों है? बेटा, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया होता है वो कुछ सोच कर दिया होता है। तुम इस बात के लिए घबराओ मत, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस तरह रानी परी महिमा को समझाती है और महिमा समझ जाती है। महिमा हमेशा परियों की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने आप में मगन रहती है। एक दिन परीलोक में एक जादूगरनी आती है और वो वहाँ पर परियों को किडनैप करने लगती है। जादूगरनी को 5 परियों की बलि चढ़ानी थी, जिससे जादूगरनी बहुत शक्तिशाली बन जाती। जादूगरनी महिमा को खेलते हुए देखती है। महिमा अकेले खेल रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। ये लड़की यहाँ पर अकेले खेल रही है, मैं इसको यहाँ से उठाकर अपनी गुफा में ले जाती हूँ और इसकी बलि चढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। जादूगरनी महिमा को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है और उसे गुफा में ले जाती है। गुफा में जादूगरनी महिमा की बलि देने को तैयार हो जाती है। तभी जादूगरनी के जादुई गोले से एक आवाज आती है। रुक जाओ महान जादूगरनी, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम किसकी बलि दे रही हो? तुम्हें शक्तिशाली बनने के लिए 5 परियों की बलि देनी थी और यह परी कोई आम परी नहीं है, इसकी मूंछ है। मुझे इसकी बलि देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यह होगा कि तुम इसे वापस छोड़ आओ और जाकर दूसरी परी उठा ले आओ। क्या कहा तुमने? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी इतनी मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं इसे वापस छोड़ने जाऊं? हाँ महान जादूगरनी, तुम्हें इसे वापस छोड़कर आना ही होगा, क्योंकि यह रानी परी की इकलौती पुत्री है। अगर इसे कुछ भी हुआ या समय पर यह घर नहीं पहुंची, तो रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और वह तुम्हें अपनी शक्तियों से खत्म कर देगी। तुम्हारा एक भी कर नहीं बचेगा।
जादूगरनी महिमा को वापस छोड़कर आ जाती है। महिमा जादूगरनी की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन महिमा की मूछें होने के कारण महिमा बच जाती है और जादूगरनी उसे वापस छोड़ आती है। जादूगरनी वापस अपनी गुफा में चली जाती है। महिमा रानी परी को सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुई। रानी परी ये बात सुनकर सभी परियों को बुलाती है। परियों, तुम जानती हो हमारे परीलोक से 4 परियां गायब हो गई है और वो 4 परियां जादूगरनी लेकर गई हैं और वो 5वीं परी की तलाश में थी। उसने मेरी बेटी महिमा को उठाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बेटी के मूछें होने के कारण वो आज जिंदा बच गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मिलकर जादूगरनी को कैद कर लो और उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है रानी परी, जैसी आपकी आज्ञा हो। हम सभी अभी जाते हैं और जादूगरनी को कैद करके लाते हैं। महिमा के बताए अनुसार सभी परियां जादूगरनी की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। जादूगरनी अभी अपनी तपस्या में लीन थी, इसलिए उसे परियों के आने का अनुभव नहीं होता। परियां अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी को कैद कर लेती है और जादूगरनी के उस जादुई गोले को खत्म कर देती है। फिर सभी परियां मिलकर जादूगरनी को रानी परी के सामने ले जाती है। रानी परी, जैसे आपने कहा हमने वैसा कर दिया। हम जादूगरनी को ले आए हैं और हमने उसके जादुई गोले को खत्म कर दिया है। अब ये जादूगरनी कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। बहुत अच्छा किया तुमने। परियों, देखा आज मेरी बेटी महिमा के कारण ये जादूगरनी हमारी कैद में आ गई। अगर आज मेरी बेटी की मूछें नहीं होती तो शायद मैं अपनी बेटी को गवा देती। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।